नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अर्जुन गुरुकुलम। ये मेरा नहीं बल्कि ये आप सबका चैनल है। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। असम में टेट परीक्षा की घोषणा हो गई है और इसके साथ ही मुझे ये पता चला है कि हिंदी विषय जिन अभ्यर्थियों ने ली है उनको सिलेबस और विषयों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए ये चैनल बनाऊं और आप लोगों की कोई मदद कर सकूं। मुझे खुशी होगी कि अगर मैं और मेरे प्रयास से आप लोग जीवन हो तो निश्चित रूप से मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि गुरुकुलम मतलब गुरु का कुल, और हम सब आज उन्हीं गुरुओं के कृपा से आज तक यहाँ पहुँचे हैं। तो निश्चित सबसे पहले उन गुरुओं को प्रणाम करना चाहूँगा और आप लोगों की मदद करना चाहूँगा। मेरे गुरुओं ने जो कुछ सिखाया है वह सब कुछ आपके साथ साझा करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। अपना लोग आज पर निश्चिंत हो जाओ। हिंदी भावे मैं हदाय अपना लोग करने आसो जिमान पारिम जिमान मोर ओसर बुद्धि ज्ञान आसे मैं वह सब कुछ आपके साथ साझा करूँगा। प्रयास करिम जे চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ কোনো कष्ट ना हो। निश्चित रूप से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, चिंता ना करें। अब आपको सब कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, क्योंकि कहाँ से सवाल आएंगे, किस विषय से और किस किस तरह के सवाल आएंगे, ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले एलपी के सिलेबस की। एलपी की सिलेबस के बाद मैं नया अगला वीडियो यूपी के सिलेबस को लेकर आऊँगा। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि जो पिछले वर्षों की जो परीक्षा प्रश्न पत्र हैं उनका उन्हें हल करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ ताकि आप लोगों को उसका लाभ मिल सके। आप लोगों को अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और लोगों को दूसरे साथियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। तो आइए आज बात करते हैं एलपी की सिलेबस, क्योंकि जब तक सिलेबस की जानकारी नहीं होगी तो हम उसकी तैयारी कैसे करेंगे। ये लैंग्वेज हिंदी फॉर पेपर फर्स्ट एलपी लेवल के लिए है, पहली कक्षा से 5वीं तक, प्रथम श्रेणी पर चतुर्थ पंचम श्रेणी लोग। इसमें क्या आएगा एक नज़र मारते हैं। पहला होगा बोध। अब बोध कंप्रेहेंसिव टेस्ट जो होगा उसमें अपठित गद्य, अपठित पद्य, उच्चारण संबंधी ज्ञान से पूछे जाएंगे सवाल। कवि, लेखक और रचना विधाओं के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे। आप जानते हैं कि कवि मतलब जो कविताएं लिखते हैं, लेखक मतलब जो लेख लिखते हैं, निबंध लिखते हैं। रचना विधाएं जो हैं वो हिंदी में जैसे संस्मरण है, गद्य निबंध हैं, संस्मरण है, रिपोर्टाज हैं, ये विधाएं हैं। तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। सेकंड है होना क्रिया का रूप, इसके बारे में भी आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा। तीसरा है वर्णमाला, शब्द भेद, शब्द, वचन, लिंग, मुहावरे, कहावतें, विपरीत शब्द और लोकोक्तियां। इनके विषय में भी मैं आपसे बातचीत करूंगा और इन टॉपिकों पर, इन विषयों पर छोटे छोटे वीडियो आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में कि मुहावरे किसे कहते हैं, मुहावरे कौन कौन से होते हैं, कहावतें क्या हैं, विपरीतार्थक शब्द क्या हैं, कौन से शब्द विपरीतार्थक होते हैं, और लोकोक्तियां क्या हैं। और लोकोक्तियां मैं आप लोगों को बताऊंगा भी, ये लोकोक्तियां हैं। परीक्षा में जो आने वाली लोकोक्तियां होंगी उनकी तरफ भी इंगित करूंगा। इसके साथ ही वाक्य शुद्धि, संयुक्ताक्षर का ज्ञान, वर्तनी ज्ञान। ये क्या चीज है? वर्तनी ज्ञान क्या है, संयुक्ताक्षर का ज्ञान क्या है, वाक्य शुद्धि किसे कहते हैं, किस तरह से हम वाक्यों को शुद्ध कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा।
बी पार्ट में भाषा शिक्षण की विधियां, इसमें मैथोलॉजी के ऊपर बातचीत होगी। उसमें भाषा का स्वरूप, अर्थ, परिभाषा, भाषा की प्रकृति, भाषा का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में छोटे छोटे वीडियो आपको दूंगा ताकि आपको परीक्षा में किसी तरह की परेशानी ना हो। विभिन्न स्तरों पर भाषा का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, भाषा, प्रथम भाषा और तीसरी भाषा के रूप में हिंदी, हिंदी लिखने और बोलने का अभ्यास कैसे किया जा सकता है, किस तरह से हम लिखने और बोलने का अभ्यास कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपसे बातचीत करूंगा। भाषा कौशलों, व्यावहारिक रूप का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना कैसे सीख सकते हैं, इस पर भी बात करूंगा। ये जो बात हम कर रहे हैं यह है एलपी सिलेबस की, ठीक है ना। तो आप लोगों को पहले ये जानना चाहिए कि सिलेबस क्या है। आपसे से आपकी परीक्षा में सवाल आएंगे और अगर आप मेरे वीडियो देख लेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जितना ज्ञान या जो कुछ भी मैं जानता हूं, जो मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है, वह आप तक पहुंचाऊंगा बहुत सरल शब्दों में, बहुत छोटे शब्दों में, बहुत अच्छी तरह से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हर विषय की जानकारी पूरी तरह से मिल सके। उसके अलावा है पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, पुस्तकालय, दृश्य, श्रव्य, श्रव्य उपकरण। शिक्षण परीक्षण उपक्रम में दृश्य और श्रव्य पुस्तकालयों का क्या महत्व है और भाषा की दृष्टि से उपयोगी तथा सहयोगी क्रियाएं क्या क्या हैं, उसके बारे में भी बातचीत करूंगा। इसलिए आप लोगों को अब घबराने की जरूरत नहीं, परेशान ना हो, ध्यान से सुने, समझ ना आए तो आप लोग मुझे लिखें ताकि मैं आप लोगों को द्वारा से या आप लोगों को द्वारा से नोट्स दे सकूं। किसी तरह की परेशानी आप लोगों को न हो, ये पूरा ध्यान रखूंगा। मूल्यांकन चौथा जो है, यहां से प्रश्न आएंगे। मूल्यांकन की धारणा क्या है, निरंतर सामग्री मूल्यांकन क्या है, उत्तम परीक्षा की विशेषताएं क्या है, मौखिक मूल्यांकन, प्रश्न पत्र निर्माण, कैसे प्रश्न पत्र बनाए जा सकते हैं, कैसे बनाने चाहिए, इस संबंध में सवाल आएंगे। उपलब्ध परीक्षा अभिलेख, इसके बारे में भी आप लोगों से बातचीत करूंगा। मुझे लगता है कि ये पूरा सिलेबस आप लोगों ने समझ लिया और इसी में से 30 नंबर के सवाल आएंगे। अगर आप मेरे सारे वीडियो देखते रहेंगे तो आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये मैं आपके गारंटी के साथ कह सकता हूं। आपको मैं पूरी तरह से आश्वस्त कर सकता हूं कि आपके 30 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान से सुनना होगा और मेरी कोशिश रहेगी कि छोटे छोटे दूं ताकि आप मेरा समय न लगे, ज़्यादा समय न लगे। इसके बाद यूपी का सिलेबस लेकर आऊँगा। उसके बाद जो मेरे वीडियो होंगे उसमें गत वर्ष के, लास्ट ईयर के प्रश्न पत्र हल करके मैं आपको दूंगा ताकि कई बार उसमें से भी रिपीट होते हैं तो आपको आसानी होगी। उसके बाद एलपी और यूपी के एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग आसानी के साथ उसे देखें, उसे समझें और सफल हों, आप सफल हों। एक निवेदन मैं ये करना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों से कि परेशान ना हो, दिक्कत हो तो तरह की दिक्कत हो तो आप मुझे लिख भेजें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और पेपर में समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए जब भी आप अपने प्रश्न पत्रों की तैयारी करें तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, अभ्यास करके देखें, अच्छी नींद लें, अच्छा खुराक खाएं, प्रेम से रहें ताकि आप हमेशा प्रसन्न रहें। और जब आप प्रसन्न रहेंगे तो आपको सफलता मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इसे बहुत ध्यान से सुना। मैंने आपको बताया कि इसके बाद मैं क्या क्या लेके आने वाला हूँ और किस किस विषय पर वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आप लोग किसी तरह के परेशान ना हो। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आदर, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं।